औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। देखिए जी, आज एक चीज़ फिर शुरू हुई मुज़ाकरात के हवाले से कि पहले जो सिलसिला बंद हो गया था कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मैं अड़ा हुआ हूँ अपनी जगह के मुज़ाकरात होंगे, जो मर्ज़ी आप कर लें, मुज़ाकरात होंगे होंगे होंगे। आज हुकूमत की तरफ से ऐसी ही बात थी कि जी अयाज सादिक साहब नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो फिर ठीक है, उनकी बात भी जाहिर है। अयाज सादिक से ही कहा गया था ना कि जी मुज़ाकरात हों तो वो करवाने चाहिए। लेकिन अब बात यह है, एक तरफ हुकूमत की डबल चाल है। एक बात जब भी वो करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका तोड़ निकाला होता है उन्होंने उस बात को पूरा करने के लिए। मुज़ाकरात जी इसलिए नहीं है जी अयाज सादिक साहब नहीं है, हालांकि अयाज सादिक अगर नहीं है तो मुज़ाकरात फिर भी आप कर सकते हैं ना। वो तो शुरू करवा गए थे, तो आप वो ऑफिशियली चले गए बाहर, तो आप मुज़ाकरात तो करवा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं जी आ गए। हुकूमत कहती थी फ़ोन आ गया जी मुज़ाकरात जारी, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो एक बात फेंकने के लिए दूसरा तोड़ लगा जी वो है नहीं। ये एक जाहिर है नून लीग एक फ़नकार है, फ़न है इनके पास, तो इसलिए फ़नकार हैं। अवार्ड ही नहीं दिए अभी तक यार इन्हें। मैं कहता था 2025 में इनको अवार्ड तो दे दो, 2024 में जो इन्होंने अदाकारियाँ की हुकूमत को अवार्ड देने चाहिए। हुकूमत को, जितने भी सियासतदान हैं, कि इनकी अच्छी एक्टिंग थी, स्टेज पे अच्छे तरीके से बोले, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, इनको ऑस्कर अवार्ड देने चाहिए। खैर, बात यह है कि इमरान खान साहब ने कह दिया जी तहरीर तौर पे बता दिया जाए कि मुज़ाकरात के मुतालबात क्या हैं। पहला तो ये कि जो लोग कैद हुए में 9 मई के हवाले से हों या और हवाले से हों, उनको आज़ाद किया जाए। ठीक है, ये उनकी पहली बात। दूसरा जो है कि दूसरा अभी मेरे जहन में आ जाएगा, आतिफ साहब बताएं दूसरा क्या था। अच्छा, दूसरा था जुडिशल कमीशन, कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से। ये जुडिशल कमीशन, ये दो मामला था। अच्छा, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अब इन दो में जो है बात आधी इधर होगी आधी इधर होगी, बैलेंस हो जाएगा। अब पहले तो आएगी बात, ये पेशेंट को ही देने लगूँ, ये पेशेंट को ही आ गई। अब एक 9 मई का मामला है और एक 26 नवंबर का मामला है। इसमें जुडिशियल कमीशन कह दिया गया है। तो मुज़ाकरात है ना, कुछ लो और कुछ दो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है। अब होना क्या है, 9 मई के मामले में जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, क्योंकि उसको आर्मी हैंडल कर रही है। क्योंकि आर्मी की तरफ से ये मामला है ना कि उनकी जगहों पे तोड़ फोड़ हुई, सारा कुछ हुआ, तो वो तो आर्मी कोर्ट्स उसको डील कर रही हैं। ये सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें पार्टी आर्मी है। तो वहाँ पे ये होगा कि अब उसमें अब आधा क्या होगा, आधा ये होगा कुछ कम सजाओं वाले लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, और जो बड़ी सजाओं वाले लोग हैं उनको छोटी सजाएं कर दी जाएंगी, और जिनकी छोटी हो जाएंगी तो वो फिर हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि एक मामला ऐसे हैंडल हो गया। अब दूसरा मामला क्या है, दूसरा है 26 नवंबर। अच्छा, पहले ये बता दूं कि 9 मई पे जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, पेशेंट को ही। अब आ गया 26 नवंबर। अब 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि इसमें हुकूमत कहेगी जी हमारा हुआ ये मामला, तो उसमें आर्मी का नहीं हुआ मामला, हुकूमत का, तो इसमें जुडिशियल कमीशन बन सकता है। तो ये हो गई बात आधी, यानी कि एक तो आर्मी वाला मामला कहा, उसमें जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, जो बड़ी बड़ी सजाएं उनकी छोटी हो जाएंगी, छोटी वाले वो रिहा हो जाएंगे, ये मामला हल हो गया। और जो नहीं रिहा होंगे तो वही हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट। अब इधर आ गए हम 26 नवंबर वाले में, तो इसमें जुडिशियल कमीशन बन जाएगा, तो इसमें इमरान खान की बात मान ली गई, इस तरह मानी गई, बैलेंस कर दिया गया और काम चल पड़ा, ये हो गया। इसमें दोनों ही बातें आ गई, रिहाई भी आ गई और जुडिशियल कमीशन वाला मामला भी आ गया। तो ये रास्ता निकला है। अब इस रास्ते में ज़्यादा तकलीफ जो होगी वो
स्टेक होल्डर जो मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनकी बारी नहीं आई थी, जिनको बारी मिल गई, उनको ज़्यादा तकलीफ होगी कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया काम। तो वो ये चाहेंगे कि टीटो पार्टी होती रहे जी, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। अब हम आते हैं अदालत की तरफ। 190 मिलियन पाउंड वाले मामले में 13 जनवरी को जो है समाअत होनी है। अब 13 जनवरी को समाअत होनी है, इससे पहले तो समाअत होनी थी, वो नहीं हुई क्योंकि जज साहब नहीं थे। अब जज साहब नहीं थे, उसकी वजूहात, एक तो सर्दियों की छुट्टियां कह लें, दूसरी बात ट्रेनिंग जारी थी, जज साहबान की ट्रेनिंग हो रही है, मुझे इल्म है इस बात का क्योंकि मैं कानूनदान हूँ। जाहिर है एडिशनल सेशन जजेस वगैरह की, सीनियर सिविल जजेस साहबान की ट्रेनिंग तो चल रही थी, लेकिन वो हो गई पूरी। अब बात दूसरा, ऑर्डर नहीं हुआ, पास ऑर्डर नहीं लिखा हुआ था, कुछ चीज़ ही नहीं थी। अब बात यह है, एक तरफ तो ये हो गया कि डेट डल गई 13 की, इसमें फिर चह मगोइयाँ शुरू हो गई कि जी ये तो जनाब क्या कहते हैं, डेट पे डेट डलती जा रही है। एक तो बात ठीक है, नो डाउट, और ऑर्डर वगैरह तो पहले भी लिखे जा चुके होते हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन हुकूमत को ये बात मिल गई कि जी वो छुट्टियां थी, वो ये था तो वो था। लेकिन दूसरी तरह अगर मैं जफर में देखता हूं तो मुज़ाकरात की वजह से सजा नहीं हो रही। जफर में देख रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा, मुज़ाकरात की वजह से डेट पे डेट पड़ रही। और मैं ये अपने तय कहता हूं कि यार सजा दे दो, अगर है खान मुजरिम है तो दे दो, हाई कोर्ट देख लेगा, क्लियर कर देगा, इसलिए हुकूमत की कापे भी टांग रही। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और 13 तारीख को समाअत है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। वो अगर नहीं भी उस दिन कुछ होता तो 2-4 दिन वाली डेट आनी है, फैसला कौन है, क्योंकि 31 जनवरी आ रहा है जहां पे पीटीआई ने कहा है कि इस तक होना चाहिए मामला। तो मैं अपने तई जफर के वाले से देख रहा हूं कि काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जनवरी का महीना भी खान का है, फरवरी का महीना भी खान का है। जनवरी के महीने में 14 जनवरी को जो है सूरज जो है खान के 10th हाउस में है, और जो है 28 जनवरी को अगर हम देखें तो वीनस जो है वो मीन राशि में है, और मीन राशि पाइसिस को कहते हैं। पाइसिस जो है बुर्ज हूत है, और हूत जो नेम से देखें जुपिटर का मालिक वो ट्रम्प भी हैं। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन खैर मुल्क पाकिस्तान की दोस्तियां भी रहेंगी, अमेरिका से भी रहेंगी। मैं देखता हूँ, समझता हूँ 2-3 महीने अप्स डाउन आ सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में आएंगे अगर कोई मामला इख्तलाफ की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हर चीज़ मुझे स्मूथ दिखाई दे रही है, कोई ऐसा नेगेटिव देख नहीं रहा, ना नेगेटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि जो शख्स जिस तरह का गुमान करता है हम उसको उस तरह अता करते हैं जिसका मफहूम है। तो मेरा गुमान पॉजिटिव है। मैं यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में सियासत के हवाले से एक पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। ये जो अदम इस्तेहकाम की सियासत है, इसमें इस्तेहकाम आएगा। और अब हम आते हैं आपके सवालों की तरफ, और उनके जवाबात भी देंगे जी, जरूर देंगे जी इंशाल्लाह। ग्रेट लीडर ओनली इमरान खान, ग्रेट लीडर, यस सर। एवरी मेंस वुमेन पाक और इंडिया मैचेस, ये बताएंगे आपको। अच्छा जी, शरफुद्दीन अंसारी 1996 24/4। ये साल अच्छा है बेटा। क्या मौजूदा हुकूमत अल्लाह की पकड़ में आ सकती है? अल्लाह से दुआ करो, अजाने दो, छतों पे खड़े हो गए इनके खिलाफ दो, अजान दो। जब कोई तूफान आंधी कोई अजाब है, अजाने दी जाती, इनके खिलाफ अजान दें, ईशा की नमाज के बाद दें। असलम खान साहब, 2025 का कौन सा प्लेनेट बादशाह है? और बब्बर शेरा की प्लेनेट नहीं, सूरज है। अच्छा जी सर, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है, चांसेस हैं। इमरान खान बाहर आ गया, ट्रॉफी भी आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा जी सर, बिलाल नेम का साल 2025 कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। मोहम्मद सलीम, डेट ऑफ बर्थ 10/1/1997। शादी कब होगी? बेटा 2 साल डिले हो गई। अच्छा जी सर, मेरा नाम मिनाहिल अनवर है, एज 18 2006 में, मेरा 2025, मेरी बेटी ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खान साहब, मेरा नाम मंसूर पाशा, डेट ऑफ बर्थ 9/12/1999। मदर नेम फरीदा, 2025 कैसा है? अल्लाह के हुक्म से बेहतर है। फिजान इकबाल, मदर नेम
सरवरी कौसर, डेट ऑफ बर्थ 2/11/1998। बच्चे कब होंगे? बेटा अपनी बेगम का नाम लिख देते। चलो खैर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 सालों में खुशियां मिल जाएंगी। इंडिया से सर मैं आंसर, ये साल कैसा होगा? 15/8/1994। शबीर अहमद गंजरियाल, शादी होगी और सोनिया हो जाएगी, ना टेंशन लवे। अच्छा जी, शरफुद्दीन अंसारी 1996, 24/4/1996। मेरा बेटा ये साल और अगले साल में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरियां और कामयाबियां दिखाई देती हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।